वेलकम, स्वागत है आपको श्रीवास्तव कैंपस यूट्यूब चैनल पे। मैं इसके श्रीवास्तव वेलकम करता हूं और वेलकम के साथ साथ आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन क्वेश्चन लाए हैं जो आपको एसएससी 2024 में जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, जैसे सीपीओ का एग्जाम हुआ, सिलेक्शन पोस्ट हुआ, सीएचएसएल हुआ, इन सभी क्वेश्चन का प्रीवियस क्वेश्चन यानी 5 टाइप्स के क्वेश्चन आपको जो पूछ रहा है अभी रिपीटेड कर रहा है, यानी रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन यानी रिपीटेड क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं। और जिन्हें 2024 में सीजीएल देना है या इसके अलावा कोई अन्य कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगर वो एग्जाम देना है और जिसमें रीजनिंग पूछता है और डायरेक्शन से क्वेश्चन होगा, तो इस 5 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। मैंने 5 ही वेराइटी में आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, नीतीश उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि डायरेक्शन पहले क्लियर करते हैं। आप कहीं भी जाइए ना, आपकी दाईं ओर ईस्ट होगी, बाईं ओर वेस्ट होगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा और नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ होता है। यानी आपकी दाईं ओर ईस्ट होगी, बाईं ओर वेस्ट होगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा और नीचे की तरफ साउथ होगा। डायरेक्शन क्लियर कर दिया। अब फिर सवाल उठता है कि सर अगर 2 डायरेक्शन के बीच की दूरी हो, अगर यहाँ दोनों के बीच की दूरी हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो हम आपको बताते हैं 2 डायरेक्शन के बीच की दूरी को सब डायरेक्शन आप कहेंगे। यानी देखिए ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दूरी आपकी क्या होगी भाई, नॉर्थ ईस्ट होगी। साउथ और ईस्ट के बीच की दूरी साउथ वेस्ट ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच की दूरी साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दूरी नॉर्थ। बस इतना ही आपको करना है। और स्टूडेंट को एक और कंफ्यूजन आपका होता है कि सर लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन होता है कि हम अपने आप को कैसे वहाँ पे हमेशा लेफ्ट रखें राइट रखें। तो हम बोले आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ अगर लेफ्ट बोलेगा तो वामावर्त होगा, मतलब एंटी क्लॉक। यहाँ आप देखिए, अगर लेफ्ट बोलता है कि आप लेफ्ट की ओर मुड़े तो वहाँ पे अपने आप को नहीं रखना। लेफ्ट बराबर होता है एंटी क्लॉक। क्या होता है भाई, एंटी क्लॉक। और राइट बराबर क्या होता है, क्लॉक। बस अगर इतना आपको पता है ना, तो डायरेक्शन का 80% क्वेश्चन आप बना लीजिए। बस इससे ज़्यादा टफ नहीं, डायरेक्शन टफ नहीं, सिर्फ समझने की बात है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, नीतीश उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। नीतीश कहीं से भी चला, अगर यहाँ से चला तो नॉर्थ की ओर तो ऊपर जाएगा, और नॉर्थ की ओर चलना शुरू करता और कितना चला भाई, 40 मीटर चलता। चलो ठीक है। फिर 40 मीटर चलने के बाद बाईं ओर, हम क्या बोला, अगर लेफ्ट और राइट में समस्या हो तो बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉक, घड़ी के उल्टी दिशा में चलिए। तो बाईं ओर तो यही हुआ, बाईं ओर बोला और फिर कितना चला, 40 चलता। चलो ठीक है। फिर बोला इसके बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 30, फिर बाईं ओर तो यही होगा और कितना चला, 30 मीटर चलता है। और चलने के बाद वो फिर बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ा और कितना चला भाई, 50 मीटर चला। कितना चला, 50 मीटर चला। और देखिए ये वाली 40 है और ये 40 है, तो ये 50 के लिए 10 होगा। अब देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 40 मीटर, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना है, 30 है, तो ये भी 30 होगा। जो रिमेनिंग पार्ट आपका बचा ये 10 है। तो कहा क्या सुनेंगे, कहा कि बताइए अभी अपने स्थान से यानी प्रारंभिक पोजीशन से टेल हाउ फार इज फ्रॉम द प्लेस, यानी वो जहाँ से चलना शुरू किया था वहाँ से इसका डिस्टेंस पूछा है। मतलब व्यक्ति तो चलना यहाँ से शुरू किया, ये वाला डिस्टेंस पूछा भाई कितना होगा। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको देखने से पता चल गया होगा, अक्सर पाइथागोरस लगेगा नहीं, एकदम मोटाटी मेथड से बना सकते हैं। और देखिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, इसका स्क्वायर भी 100, 10 का स्क्वायर 100 होगा, यानी टोटल कितना होगा, तो 200 होगा। अब 200 जो होता है, 200 रूट अंडर 200 किसी के स्क्वायर में नहीं आता है, लेकिन अगर इसके नियरेस्ट हम देखें तो 196 किसका होता है, 14 का स्क्वायर होता है। यानी इसका आंसर होगा 14.14 मीटर, जो ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा है। यानी जबरदस्त क्वेश्चन था। मैथ भी घुसाया, मैथ की भी एंट्री किया, पाइथागोरस भी दिया, डायरेक्शन भी पूछा और पॉइंट में आपका आंसर दिया, यानी क्वेश्चन जबरदस्त। आइए बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम किसी के साथ नहीं हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं श्रीवास्तव कैंपस यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आपके कमेंट को पूरा करें, क्योंकि आपके ही सलाह पे और आपके मांग पे ही हम 5-5 क्वेश्चन
सीरियल वाले के लिए लाए। आइए देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से निकला और 5 मीटर पश्चिम चला। सुनो, घर तो यहाँ था और पश्चिम जब भी होगा आपकी बाईं ओर होगा। 5 मीटर पश्चिम की ओर चला, फिर दाहिनी ओर होगा। अभी हम जस्ट बोला कि अगर दाहिनी ओर बोलेगा तो पुलाव, दाहिनी ओर मुड़ा और कितना चला भाई 3 मीटर चलता है। दाहिनी ओर मुड़ा और कितना चला 3 मीटर, तो यही होगा। दाहिनी ओर मुड़ा और कितना चला 3 मीटर चलता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ा और 7 मीटर चला, फिर बाईं ओर तो यही होगा और कितना चला 7 मीटर चला। फिर वो दाहिनी ओर मुड़ा मीन्स क्लॉकवाइज और दाहिनी ओर मुड़ा और कितना चला 2 मीटर चला। तो और टारगेट पॉइंट पे पहुंच गया। कहाँ पे पहुंचा भाई? टारगेट पॉइंट पे। टारगेट पॉइंट तो यही था। तो कहा कि बताइए वह अपने घर से, यानी घर व्यक्ति का यहाँ था और टारगेट पॉइंट यहाँ था, यानी ये वाला डिस्टेंस पूछा, ये वाला डिस्टेंस पूछा। तो अब देखिए ना 5 और 7 बाबू का 12 और 3 और 2 कितना होगा 5। तो ये वाला डिस्टेंस पूछा भाई कि बताओ क्या होगा। पाइथागोरस क्या लगेगा? पाइथागोरस इक्वल टू यहाँ देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 होगा, 12 का स्क्वायर 144 यानी √169 होगा, जो 13 का स्क्वायर होता है, यानी बाबू का आंसर होगा 13 मीटर, जो ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत कंफ्यूजन समस्या नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नो बकवास ओनली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लाजवाब क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपका आईबी में पूछा था इंटेलिजेंस ब्यूरो 17 जनवरी 2024 को जो एग्जाम लिया था ना, उसमें एक क्वेश्चन है देखने को मिला। और प्रत्येक वर्ष हम बता देते हैं वैसे स्टूडेंट को जो नहीं जानते कि सर आईबी की वैकेंसी कब आती है, तो वो आईबी की वैकेंसी ये जो जनवरी में है इसको क्लियर कर लिया। इसके बाद 600 फिर पोस्ट दिया जिसका एग्जाम अब होने वाला। तो आईबी बहुत ही अच्छी नौकरी है, ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया विभाग में आप ऑफिसर बनते हैं और ग्रेजुएशन पे इसकी एग्जाम होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक व्यक्ति 135 मीटर लेफ्ट, फिर बोला 90 डिग्री राइट घूमता है, वहां से 45 डिग्री लेफ्ट आने के बाद 135 डिग्री राइट घूमता है, अंत में 90 डिग्री लेफ्ट घूमता है। यदि अब उसका फेस ईस्ट की ओर है तो आरंभ में उसका फेस किस दिशा में था? तो देखिए आपको पता है कि 360 एक सर्कल होता है। अगर यहाँ से यहाँ की बात करें तो 90 फिर 90 90 90। हम बोले इस पे हमें नहीं बनाना, जबरदस्त एक ट्रिक हम आपको देते हैं, तभी भूलिएगा। अगर लेफ्ट बोला तो लेफ्ट और राइट बोला तो राइट, यानी लेफ्ट के नीचे लेफ्ट लिखेंगे और राइट के नीचे राइट। एक व्यक्ति 135 डिग्री बाबू लेफ्ट घूमता है तो कुछ नहीं करेंगे, लेफ्ट के नीचे लिख दीजिए भाई 135। 90 डिग्री राइट घूमता है तो राइट के नीचे लिखेंगे, वहां से 45 डिग्री लेफ्ट, 45 डिग्री का था लेफ्ट आने के बाद 135 डिग्री किधर घूमता है? राइट घूमता है। फिर 90 डिग्री किधर घूमता है? लेफ्ट। बस यही है। अब क्या बोला उसे नहीं देखना, पहले इसका हम कैलकुलेशन कर लें। आप इसको जोड़ के भी घटा सकते हैं, या 135 135 90 90 कैंसिल, 45 डिग्री क्या होगा? लेफ्ट। या ऐसे आप कर सकते थे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, साइन ऑलवेज मैक्सिमम के साथ जाता है। 45 डिग्री क्या होगा? लेफ्ट। डायरेक्शन आपको पता है, यहाँ पे डायरेक्शन का साइन देते हैं। आपकी दाईं ओर ईस्ट होगी, बाईं ओर वेस्ट होगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ क्या होगा? साउथ। अब देखिए बोला क्या, यदि अब उसका फेस ईस्ट की ओर है, कब? जब 45 डिग्री लेफ्ट आया तो व्यक्ति का फेस किधर है भाई? ईस्ट की ओर। 45 डिग्री लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक। अगर व्यक्ति का फेस बोला कि अब ईस्ट की ओर है, अब मतलब 45 डिग्री लेफ्ट चला तो ईस्ट की ओर। तो आरंभ में पूछा है कि इनिशियल पोजीशन में स्टार्टिंग पॉइंट में उस व्यक्ति का फेस किस दिशा में था? व्यक्ति का फेस जब 45 डिग्री चला, 45 डिग्री चला तो ईस्ट है, तो शुरू में तो इधर होगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा साउथ और ईस्ट होगा, जो ऑप्शन 2 में आपको देखने को मिला। कहीं भी हम डिग्री नहीं, कुछ घुमाया नहीं, कहीं चला नहीं, डायरेक्ट अगर वामावर्त यानी लेफ्ट होगा तो लेफ्ट के नीचे, राइट होगा तो राइट के नीचे। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जा सकता है, अगर एंटी क्लॉक बोलेगा तो लेफ्ट के नीचे, क्लॉक बोलेगा तो राइट के नीचे। मैक्सिमम माइनस मिनिमम ऑलवेज साइन मैक्सिमम के साथ जाएगा, और
और जो यहाँ बोलेगा उसके अनुसार हम चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं ना, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, कुछ नहीं, डायरेक्शन आप लिख लीजिए। आपकी दाईं ओर ईस्ट होगी, बाईं ओर वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। और बाबू आपको पता है कि दो डायरेक्शन के बीच की दूरी को सब डायरेक्शन बोलते हैं। जब भी अगर सब डायरेक्शन की क्वेश्चन हो और इस टाइप की क्वेश्चन हो ना, तो यहाँ पे एक ट्रिक है, याद रखिएगा, NESW के रूप क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। बोला यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाता है, दक्षिण और पूरब बाबू क्या होता है, उत्तर हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। बस अगर आपको इतना पता है ना, तो आगे हमें क्वेश्चन पढ़ने की कैसे जरूरत नहीं है। अब क्या बोला कि इसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, तो नॉर्थ के बाद क्या होगा, ईस्ट होगा, ईस्ट के बाद क्या होगा, साउथ होगा, और साउथ के बाद क्या होगा, वेस्ट होगा, और डायरेक्ट नीचे वाले लाइन को करेंगे। क्या पूछा है, कहा बोला कि बताइए पश्चिम क्या होगा, क्या पूछा, पश्चिम। ये भैया पश्चिम तो ही है, पश्चिम की स्थिति क्या होगी, नॉर्थ और ईस्ट होगी, नॉर्थ और ईस्ट। ऑप्शन ए आपका कंप्लीट होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 क्वेश्चन का पंचनामा चल रहा है, नहीं, यानी 5 टाइप कर लो, टॉपिक से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब देखिए क्लॉक बेस्ड पे क्वेश्चन दिया, ये घड़ी में 4:40 हुआ, कुछ नहीं करना है, ये घड़ी बना लीजिए। ये क्या करेंगे, अब घड़ी बना लीजिए भाई, घड़ी बनाइए, ठीक है। घड़ी के साथ साथ डायरेक्शन को भी क्लियर करेंगे। आपकी दाईं ओर ईस्ट होगी, बाईं ओर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होता है। आप दुनिया के किसी भी कोना में जाइए, जो डायरेक्शन आपका होगा वही देखने को आपको मिलता है, ठीक बोला। यही आपकी दाईं ओर क्या बोला, ईस्ट होगा, बाईं ओर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। एकदम इजी मेथड से करेंगे। 4:40 अगर मिनट की सुई पूरब में, देखो जब मिनट की सुई पूरब, अब मिनट 40 मतलब 8 पे होगा, मिनट 40 मतलब सुई कितना पे होगा, 8 पे। अब बोला मिनट की सुई पूरब दिशा में हो, यानी ये जो ईस्ट है, मिनट की सुई पूरब में, तो ये वाला जो होगा 8 होगा, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। लेकिन बोला कितना बज के कितना मिनट, 4:40 से बोला। और जब मिनट की सुई पूरब और 4:40, तो घंटा वाला सुई तो 4 और 5 के बीच होगा, घंटा वाला सुई 4 और 5 के बीच होगा। तो बोला घंटे की सुई की स्थिति क्या होगी, घंटे की जो सुई की स्थिति होगी वह 2 डायरेक्शन के बीच में आके मामला फंसा। तो 2 डायरेक्शन के बीच की दूरी को सब डायरेक्शन कहते हैं। आंसर बाबू का होगा नॉर्थ और वेस्ट। ऑप्शन 3 आपका कंप्लीट होगा। लाजवाब सेशन रहा, पसंद आया होगा, मजा आया होगा। और 5 क्वेश्चन का पंचनामा हम आपको प्रत्येक दिन देंगे SSC CGL वाले के लिए। आज इतना ही रखते हैं, फिर मेरी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक थैंक यू।